नंबर फॉर्मेटिंग पे आज डिस्कस करेंगे। एक्सेल के अंदर जो बाकी आप देख रहे हो ऊपर जो यहाँ पे कलर वलर बॉर्डर सोर्डर जो भी आपने देखा थोड़े देर पहले मैंने जो किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आप बोलोगे सर मैं इस फॉर्म को क्यों बना रहा हूँ, जब बना बनाया फॉर्म मुझे मिल रहा है तो इसी को प्रिंट आउट निकाल लूंगा। तो इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत कब होती है, जब हम ऑटोमेशन वर्ड यूज करते हैं। ऑटोमेशन से मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे क्या है कि अगर फॉर्म निकालने के बाद हमें मैनुअल भरना पड़ेगा, मैनुअल भरना पड़ेगा ना। अब इसमें क्या होगा कि अब जैसे हम क्या करेंगे, दूसरे शीट पे चीजों को भरेंगे, ये अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे नेम है, फर्स्ट नेम है, तो मैं अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एक भरना मुश्किल हो जाएगी। तो आगे में फॉर्मूला सीखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे हमने किसी और शीट पे हमने डाल दिया सुजीत कुमार, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट में हमने सुजीत डाल दिया, यहाँ पे कुमार डाल दिया, सिंह डाल दिया, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या करेगा, इन फॉर्म को जैसे यहाँ पे सिंह, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे सुजीत अपने आप फिल कर देगा। यहाँ पे सुजीत, यहाँ पे कुमार, सिंह, सुजीत, कुमार अपने आप फिल कर देगा। तो ऐसे हमारे पास एचआर में फॉर्म्स होते हैं, बाकी सारे फॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे और भी सारे फॉर्म्स होते हैं जो मैनुअल हम भरते हैं। तो एक एक करके सारे फॉर्म्स को भरना होगा। तो एक बार हम तो एंट्री यहाँ पे एक ही बार करेंगे ना, एक बार एंट्री हुआ अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह की ऑटोमेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि एचआर में होता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपका कंफर्मेशन लेटर होती है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, सैलरी स्लिप होता है। ये सारे जो है अगर आप वर्ड पे बनाओ या फिर कहीं और मैनुअल बनाओ तो काफी प्रॉब्लम करेगा, काफी दिक्कत करेगा। लेकिन हम एक्सेल पे क्या करते हैं, इजिली इसको हम बना लेते हैं। और एक बार एक्सेल बन जाता है तो फिर उसको ऑटोमेशन जो होती है वो आसान हो जाता है। कि अगर आपको 100 सेलर स्लिप बनाना है तो वर्ड पे आपको एक एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला या बीवी ऑटोमेशन के जरिए आगे इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसी पे डिपेंड करता है। तो चलिए आज की टॉपिक पे हम आगे पढ़ते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है नंबर फॉर्मेटिंग। तो अभी हमने फॉन्ट अलाइनमेंट वगैरह नॉर्मल टॉपिक है, इस पे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इससे आगे इस पे हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग आती है। नंबर फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग है। क्यों? क्योंकि नंबर फॉर्मेट के अंदर में हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा काम किस पे होता है, नंबर्स पे होता है। एक्सेल के अंदर डेटा तीन तरह के होते हैं एक्सेल के अंदर में। एक होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा में अगर किसी से पूछो कि टेक्स्ट डेटा कौन से होते हैं तो वो बोल देते हैं नंबर एबीसीडी और टेक्स्ट होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। ऐसा डेटा जिसपे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना की जा सके। जैसे कि अगर आपने 1 2 3 डाल दिया, ये नंबर है, लेकिन मैंने ए 1 2 3 डाल दिया, ये भी टेक्स्ट है, क्योंकि इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक को ना। दूसरा कि हम सिंपल न्यूमेरिक्स अगर सिंगल कोट के अंदर में लिख दिए, ये भी टेक्स्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि है तो नंबर, लेकिन हमने टेक्स्ट के कैटेगरी में लिखा है इसको। एक्सेल जो है, जो एक्सेल हमारा कंप्यूटर इसको उठा के टेक्स्ट की कैटेगरी में फेंक देगा। तो अगर किसी ने पूछा कि टेक्स्ट डेटा की क्या डेफिनेशन है, सिंपल सा वर्ड है कि जिसपे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो टेक्स्ट कहलाता है। फिर नंबर आता है। नंबर जिसपे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं वो नंबर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप 0 to 1 इन दैट नंबर फॉर्मेट, जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सके। नंबर के अंदर में दो चीज होती है, डेट, टाइम। हाँ, डेट टाइम भी नंबर में ही आता है। पेस्ट स्पेशल में आपको समझाया हुआ कि हमने यहाँ पे डेट डाला, तो हमने डेट डाला है, बोलोगे सर इसमें तो अल्फा लगा हुआ है। ये अल्फा आपका विजुअल है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू इसकी ये है। हमने डेट डाला ना, देखने में अल्फा लग रहा है ना, अल्फा न्यूमेरिक, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू इसकी ये है 40,640। ये दिन है कि अभी तक जितने कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है तब से अभी तक टोटल दिन कितने, अभी तक नहीं, जब तक डेट डाला है तब तक का कितना दिन हुआ है। नंबर डेट हमेशा दिन में काउंट होता है, ठीक है। बोल। तो ठीक है, चले।
तो डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। डेट टाइम ही हमारा नंबर ही होता है। नंबर क्यों होता है? ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सके, दो टाइमों के बीच में हम डिफरेंस निकाल सके, इसलिए डेट टाइम में होता है। और नंबर के भी कई कैटेगरी होते हैं, बाइट, इंट, लॉन्ग, सिंगल, ये आगे प्रोग्रामिंग की चीज को बढ़ोगे, डबल, हाँ बुल अलग है, वो ट्रू एंड फॉल्स होता है, वो लॉजिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। और ए स्ट्रिंग कहलाता है, स्ट्रिंग, अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा ना तो स्ट्रिंग बोलते हैं उसको। बाइट होता है 0 to 255, लॉन्ग होता है, सॉरी ये होता है तुम्हारा, इसमें माइनस नहीं लेता है, डेसिमल नहीं लेता है, इसमें -32,000 से 737 तक जाता है, लॉन्ग में उससे ज्यादा जाता है, सिंगल में सबसे ज्यादा जाता है, लेकिन सिंगल जो होता है वो 16 डिजिट तक ही होता है, 15 डिजिट। एक्सेल में 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं लेता है, समझे। कैपेसिटी जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो नंबर आपका नॉर्मल चलता है, किसके अंदर? लॉन्ग के अंदर। 10 से 11 सही है। जैसे आप आगे नंबर डालोगे वो प्लस साइंटिफिक फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में? सिंगल के फॉर्म में। उस पर भी आपका कहां तक जाएगा? 15 डिजिट तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, डबल क्या होता है कि इन सबों की ये जो सबों की कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी होती है, और इसमें डेसिमल प्लस है। जैसे आपने कोई डेसिमल पॉइंट लिखा ना, ये डबल की कैटेगरी में चला जाता है। नॉर्मल एक्सेल में हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वीवीए मैक्रो यूज करते हैं तो हमको फर्क पड़ता है। विजुअल बेसिक की जो मैक्रो पढ़ेंगे ना, कोडिंग करेंगे जब, तो फर्क पड़ता है। लॉजिकल होता है 0 और 1, वही होता है। 0 फॉल्स होता है और यहाँ पे ट्रू होता है, ठीक है। जैसे ट्रू लिखो अपने आप कैप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी ने बोला कि सत्यापित करो कि 0 1 होता है, तो कुछ मतलब 2 ट्रू रखना, मैंने ये 1 होता है ट्रू हमारा, तो क्या करो? प्लस कर दो। अगर ये 1 नहीं होगा तो क्या होगा? एरर आएगा। अगर 1 हुआ तो रिजल्ट आएगा। 2 ट्रू इक्वल टू 2 है, तो 1 ट्रू इक्वल टू 1, ठीक है। फॉल्स इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाला तो इसका सम 1 आएगा, क्योंकि 1 क्या होता है? ट्रू होता है, फॉल्स 0 होता है, ठीक है। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग। तो आज हम इसी फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। ये जो चीजें मैंने दिखाया आपको, ये नॉर्मल एक्सेल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बैकएंड में पूरा प्रोसेस करता है, अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन एक्सेल के अंदर में इसका यूज होता है, पर वीवीए के अंदर में। तो वीवीए के अंदर कंफ्यूजन आपको आगे चल के बहुत होती है कि कब हम बाइट लेंगे, कब हम लॉन्ग लेंगे, कब हम इंटीजर लेंगे। आप वीवीए प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो डिम आर एज ए लॉन्ग, आर एज ए इंटीजर। वीवीए प्रोग्रामिंग जब आपने कभी नेट पर सर्च किया होगा तो मिला होगा आपको प्रोग्रामिंग में, तो उसमें दिक्कत होती है। तो हम लोग एक याद रखते हैं वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है कि जैसे हम कोई डेटा टाइप लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, ठीक है। तो एक्सेल में वो क्या कहलाता है? एक्सेल में कहलाया जाता है जर्नल। बाय डिफॉल्ट आपका हर सेल जर्नल फॉर्मेट में होता है, मतलब जैसा नंबर डालोगे और उसकी प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आती है नंबर की बारी। नंबर में क्या होता है कि नंबर में दो होते हैं, एक तो प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस आप लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाना है। जीरो करना है जीरो कर लो। थाउजेंड सेपरेटर, हर 1000 के बाद क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। और यहाँ पे आता है माइनस। अगर आपका नंबर माइनस में गया तो क्या दिखेगा? कैसा दिखेगा? अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो माइनस का सिंबल दिखेगा, इसको सिलेक्ट किया तो माइनस सिंबल नहीं दिखेगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। इसको करोगे तो उसकी ब्रैकेट में आ जाएगी आपकी, इसको करोगे तो ब्रैकेट भी होगा और रेड भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ विजुअल होगा, काम आपका माइनस वाला ही करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -500 तो रेड हो गया, लेकिन अगर मैं इस पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं तो -500 ही होगा, या 15 से हो जाएगा।
ठीक है, डाउट इसमें? तो नंबर फॉर्मेटिंग में माइनस का केल इसलिए होता है। ये समझ में आया आपको? क्या आता है करेंसी। अगर आप कोई करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हो तो यहां से करेंसी का सिंबल ले सकते हो। सारे कंट्री की अलग अलग करेंसी के सिंबल है, इसका यूज कर सकते हो। इसमें इंडिया का भी होगा, जो हमारा इंडिया का नया करेंसी सिंबल है ना, वो भी होगा। माफ करना। अच्छा, है ना? और भी नीचे आओगे, और भी है। हिंदी इंडिया है, लेकिन ये 2000 विंडो 8 के अंदर में अवेलेबल है। विंडो 7 और से ऑनबोर्ड जो है, जो उसकी जो आपको उससे पिछले जो वर्जन है उसमें नहीं है। हाँ, अब दूसरी चीज है कि इसमें आप बोलोगे कि मेरे पास तो ऑफिस 2007 में आपका आ रहा है, मेरे पास ऑफिस 2013 है, उसमें क्यों नहीं आएगा? तो जो इस तरह की चीजें फॉन्ट से आती है, और फॉन्ट किसी ऑफिस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, वो विंडो का पार्ट है। 2000 विंडो 7 के अंदर में चीज अवेलेबल इसलिए नहीं है कि विंडो 7 लॉन्च हुआ था 2008 या 9 में, और हमारे रुपीज के सैंपल जो है वो हुए थे हमारे 2011 के एंड में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं है। यहाँ पे करेंसी का कोड भी लगा सकते हो, INR। जो हमें मनी कन्वर्जन जो है बैंक्स हैं, वहां पे वो लोग जो है ना INR में ही रूल करते हैं। आप देखोगे कि आपके जो नेट बैंकिंग है उसमें सिंबल नहीं आता है, INR आता है। ठीक है, क्योंकि मनी कन्वर्जन में वो कोड चलता है, सिंबल नहीं चलता है। उसका रीजन क्या है सिंबल ना चलने का? ये सारे सिंबल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, यहाँ पे देखो ये पता चल जाएगा। डॉलर सिंबल सबका एक ही है ना, लेकिन रुपीज का वैल्यू सबका सेम होगा। ऑस्ट्रेलिया का डॉलर का रुपीज प्राइस कुछ और होगा, US का कुछ और होगा, कनाडा का कुछ और होगा, अलग है ना? तो अगर मनी कन्वर्जन में मैंने बिल बना के भेजा, सिर्फ डॉलर लगा के भेजा, तो मनी कन्वर्जन वाले बोलेगा भैया मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हांगकांग के डॉलर, सिंगापुर डॉलर, किस में कन्वर्ट करूं? तो समझ गए? इसलिए वो करेंसी सिंबल में, जैसे यूएसडी हो गया, CAD, INR, PKR किसका है? पाकिस्तान का। NPR नेपाल, BGT है आई थिंक, हाँ BGT, BGL है, BGT है बांग्लादेश का, BGL आई थिंक, नहीं BDT है बांग्लादेश। टका, बांग्लादेश टाका चलता है ना, रुपीज नहीं चलता, टाका। ठीक है ना, तो करेंसी में आता है उसके। बात होता है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग सेम यहाँ पे अपना सिंबल और जो बाकी चीजें लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज हम करते हैं अपने ऑफिस में। मैंने यहाँ पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आगे इसको ड्रैग किया और नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया, कॉपी एंड वैल्यू पेस्ट। ठीक है, इसमें कहीं कहीं मैंने 0 कर दिया। ठीक है, 0 कर दिया। अब इसमें मुझे 0 को कुछ अलग दिखाना है, तो उस केस में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा अकाउंटिंग में, और यहां पे कर दूंगा नन, यहां पे डेसिमल 0। ठीक है, एंड ओके। तो जितने भी है वो इस तरह से डैश आ जाएंगे। ये डैश विजिबल है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपका 0 ही है, क्योंकि फॉर्मेटिंग विजिबिलिटी को चेंज करती है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करती है। राइट? अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग में क्या होता है कि डेसिमल्स की हिडन वगैरह आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग हर चीज को क्लियर रखती है।
अकाउंट ऐसी डिपार्टमेंट है जो हर चीज ठोक बजा के चलती है साफ सुथरे तरीके से। मार्केटिंग में इस तरह हिडन विडन होता है, अकाउंट हमेशा होता है। तो जब भी अकाउंटिंग हम यूज करते हैं तो वहां पे हमें कोई नीचे का जो रूल वगैरह नहीं लगाना होता है। तो अकाउंटिंग में भी आप सिंबल वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग में हम नन करके इसका अच्छा खासा यूज करते हैं। तो आप लोग जैसे यूज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि अभी प्रिंट आउट निकलेगा तो जीरो अलग से दिखेगा। जो सिर्फ जीरो टाइप था उसको देखना मुश्किल था थोड़ा सा, ठीक है। अगर डिजिट मान लो कि एक एक डिजिट एक एक है, जीरो वन है, जीरो है, इस तरह से वन है, थ्री है, फोर है, इसमें जीरो देखना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक अलग से नजर पड़ते आ जाए। जो हार्ड कॉपी में है तो दिक्कत होता है, सॉफ्ट कॉपी तो हम सॉफ्ट कॉपी होता है तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कलर वलर से, लेकिन हार्ड कॉपी में नहीं कर सकते ना। हार्ड कॉपी में मान लो कि आपने कलर वाला एक दो कलर अलग रखी है, एक हाईएस्ट की कलर अलग की है, तो दोनों तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। हाँ, कलर प्रिंटर तो ऑफिस में होती नहीं है, आज तो मैंने नहीं देखी कहीं पे कलर प्रिंटर। तो कलर प्रिंटर की एक प्रिंट आउट की कॉस्ट पड़ती है कम से कम 10 रुपए, 10 रुपीज कम से कम। स्कूल्स में अवेलेबल होती यही होती है क्योंकि उनको प्रिंट कितना निकालना होता है, और महंगा प्रिंटर अफोर्ड नहीं कर सकते। लेजर प्रिंटर, अभी तो लेजर सस्ते हो गए, पहले लेजर प्रिंटर कोई भी 10,000 से नीचे का नहीं था। आपके सामने वो लेजर प्रिंटर दिख रहा है ना, 62,000 का है, 62,000 रुपए का। नहीं, नया है, बिल्कुल नया है, वो स्टैम्प पेपर के लिए है। एमोनो मिलते नहीं है मार्केट में, नेहरू ब्लैक में चले जाओ मिलेंगे नहीं आपको, मंगाना पड़ता है इसको ऑर्डर देकर। एचपी ने भी खाया है दबा के ना, दिल्ली गवर्नमेंट से। एचपी ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला कि भाई कोई प्रिंटर सेग्रीगेट करो, मैं ही दूंगा। अब वहां पे उनकी जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इसी प्रिंटर से कंप्लीट होते हैं। कोई और प्रिंटर इस सेम मॉडल सेम फीचर के कोई और प्रिंटर जोड़ो, एक्सेप्ट नहीं करता है, इसी प्रिंटर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अच्छा, वो आपने जो ब्रांडेड पिन किया था, रैन बिटवीन, रैन बिटवीन, रैम, रैंडम नंबर निकालने के यूज होता है, रैन बिटवीन। हमने यहाँ से 9 0 डाल दिया ना, इसके बीच ही कोई भी नंबर दे देगा, हर बार चेंज होता रहेगा। तो हम लोग कोई एग्जाम्पल डेटा, फेक रिपोर्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास होता है डेट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर डेट आपने लिखा, अगर उसकी कोई अलग फॉर्मेट आ गई आपकी, तो उसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे जाइए। डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फॉर्मेट के, जो चूज करना है चूज कर सकते हो। ये यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है, अगर किसी और कंट्री के अकॉर्डिंग करनी है तो कोई और कंट्री का भी कर सकते हो। जैसे कि आपने यूनाइटेड स्टेट है, ऊपर और चलो ना, इंडिया है, ईरान है, इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग डेट सारे आ गए। अलग लैंग्वेज, यानी हिंदी सिलेक्ट कर लिया, क्या हुआ, हिंदी आ गया, अपराहन पूर्वान। ठीक है, आती है हिंदी आपको, हिंदी नंबर्स बोलना सबको आता है, हिंदी में हम लिख भी लेते हैं, लेकिन उसके नंबर्स मुश्किल है। एक बार पुणे किया था ना, हम्म, वहाँ पे जो बस नंबर थी उस पर वैसे ही लिखा हुआ ना वो मराठी था, था ना। हिंदी नहीं था, मराठी था। मराठी में भी लिखा होता है और और हिंदी में लैंग्वेज भी। लैंग्वेज वो जो उनका लिखावट में थोड़ा बहुत तो फर्क है, वरना पूरा हिंदी है उनका। वो हिंदी और संस्कृत को मिक्सअप कर रखे हैं। मैं ये मुंबई में रहा हूँ ना 3 साल। बस स्टैंड में बस जो लिखी थी वो हिंदी में लिखी हाँ, बस स्टैंड का बस थापा ऐसे लिखते हैं ऐसे। और उसकी आहेड, प्रोनाउंसिएशन भी काफी अलग रहती है। आहेड, बस बस स्टॉप आगे है, आहेड। धावा, धावा लिखा या थापा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। बस स्टैंड को थापा या धावा ऐसे लिखा होता है। ठीक है, साइबर कैफे में एक आया कि मुझे संस्कृत में चाहिए, टेबल चाहिए, संस्कृत का टेबल। मैंने बोला कि हाँ, तो मैंने बोला कि भैया हिंदी के टेबल तो मुझे मुश्किल से आती है, संस्कृत के टेबल कहाँ से लगाऊं, क्योंकि संस्कृत में डिजिट नंबर्स नहीं होते हैं, सारा वर्ड नहीं होता है उसमें। एकम, द्विके, द्वियम,
तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी। उसमें संस्कृत ऐसा लैंग्वेज, इसमें नंबर्स नहीं है। नंबर्स तो हिंदी में बनाया है, क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ था, उसमें नंबर का आविष्कार नहीं था। जीरो का आविष्कार तो बहुत बाद में। यही तो इसने किया है ना। तो गणितज्ञ था कौन सा? आर्यभट्ट, उसने जीरो दिया है। डेसिमल का भी तो इंडिया में ही हुआ। कोई पंजाब का कोई था सरदार, उसने दिया। ठीक है, तो उस समय इसलिए नहीं है। हमारे ब्रदर संस्कृत से पीएचडी है, संस्कृत तो वही बात बताते हैं। जी सर। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री का आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है टाइम। टाइम का भी सेम अलग अलग कंट्री के हिसाब से है, लेकिन टाइम में एक पंगा है। और पंगा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कभी किसी का ओवर टाइम निकाल दिया, जैसे 45 आवर्स, इस तरीके से आपने किसी का ओवर टाइम निकाल दिया, अगर ये गलती से जनरल फॉर्मेट में हो गया, तो 1.87 लिखेगा। जनरल, ये नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इससे चलता है, 1 से लेकर सारा। 1 जनरल है, सॉरी ये जो आपका आता है अनलिमिटेड का जनरल है, फिर 1 नंबर फॉर्मेटिंग, 2 टाइम फॉर्मेट, 3 डेट फॉर्मेट जो हैश होता है, डॉलर, परसेंटेज, ये आपका बॉर्डर का होता है। आप देखोगे ना F1 प्रेस करके इसमें शॉर्टकट्स में, आपने शायद पढ़ा नहीं है इसको अच्छी तरीके से। शॉर्टकट देखो यहाँ पे, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, इसमें सारे आ जाएंगे आपको। क्या हेलो कंट्रोल, बॉक्स कहलाता है। हाँ, हेल्प, देखो यहाँ पे मतलब जहाँ आपने सर्च किया वो हेलो ये, नहीं नहीं, ये हेल्प है ना हमारा, एक्सेल हेल्प। F1 दबाओगे ना, F1 दबाओ, या फिर ये इस पे क्लिक करो F1, तो आपको हेल्प आ जाएगा। इस पे शॉर्टकट सर्च करो, लिमिट सर्च करो, जो भी आप जाना चाहते हो इस पे सर्च कर सकते हो। से वो सेव हो जाता है ना। हाँ, सेव एज की तरह। हाँ, वो सारे शॉर्टकट्स इसमें अवेलेबल है ना, आप शॉर्टकट पे करोगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसकी बुक पढ़ी हुई है, आज भी देख रहा था। बुक में जाने की जरूरत नहीं, एक्सेल की हर चीज आपको एक्सेल में अवेलेबल है। हमारा एक्सेल। सिस्टम खराब हुआ है ना, तो मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है उससे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमने, अगर आपका इसमें आ गया, तो बेसिकली टाइम कैसे कैलकुलेट होता है समझिए। वो पॉइंट्स में जितने में होते हैं वो टाइम होता है। जैसे 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन एक नंबर बन जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपका चेंज होते रहता है, रोटेशन। तो इसने बता रहा है कि एक दिन कुछ घंटे। लेकिन अगर आप टाइम की फॉर्मेट पे जाएं, तो टाइम के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कोई भी टाइम सिलेक्ट करते हो 24 घंटे से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है ना, 21 दिखा रहा है ना, 45 में दिखा रहा है। सिर्फ 37, 30 का 55 का जो रूल है ना, वही आपको लेके जाएगा। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा। परसेंटेज, परसेंटेज करता है। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या करता है? 2.5 कर दिया ना, अगर हम फ्रैक्शंस डाल दिया इसमें हाफ लेवल, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.2। अरे बचपन में नहीं लिखा करते थे हम, दादाजी को लिखते नहीं लिखा, दादाजी ऐसे लिखते हैं 2.5 kg, 3.5 kg। जीरो फोर प्लस वन। ठीक है, तो वो इस तरह से कर देगा आपको। उसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या करता है, इस चीज को देखिए। अब मान लीजिए कि मुझे इस पे चेक नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब पूरे कॉलम मुझे चेक नंबर ही लिखना है। तो पूरे कॉलम में मुझे जब चेक नंबर लिखना है, तो हर बार मुझे यहाँ पे सिंगल कोड लगा, चेक नंबर हमें पता है कि 0 लगता है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें सिंगल कोड लगाना पड़ेगा, फिर इसमें 000 डालना पड़ेगा, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना आपका। तो मुझे पूरे में चेक नंबर जब लिखना ही है, तो हर बार सिंगल कोड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसमें जो भी हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा, उस पर किसी तरह की फॉर्मूले या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होगी। नहीं, जीरो भी लगा, जरूरी थोड़ी चेक नंबर जीरो ही होता है, मेरा जीरो भी तो होते हैं। इसमें ज्यादा हो गई डिजिट। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लगेगा तो सही, लेकिन एंटर मारते फॉर्मूला रिजल्ट नहीं देगा, फॉर्मूला ही दिखाएगा।
क्योंकि यहाँ पे हर चीज टेक्स्ट होता है, कोई फॉर्मूला या कोई कैलकुलेशन इस पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब किसी ने आपको इसको कन्वर्ट टू नंबर कर दिया, या फिर कहीं से आपका डेटा आया हुआ है, उसमें आपका इसमें आपको जीरो लगाने, मैंने आपको क्या बोला, ये फॉर्मेटिंग कभी भी ओरिजिनिटी को चेंज नहीं करता, सिर्फ विजिबिलिटी को चेंज करता है। इसलिए अगर इसको टेक्स्ट में जाए, ये हर बच्चा बोलता है, पता नहीं क्या और सोचते हैं वो लोग, हर बच्चा ये बोलता है टेक्स्ट लगा दोगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो तो ही लगाएगा क्या, अपने तरफ से जीरो क्यों जोड़ेगा वो, मैनुअली करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए एक साधन है हमारे पास कस्टम फॉर्मेट। हमें क्या करना है, जीरो मेंटेन करना है, फिर भी वो अपनी तरफ से जीरो लगाएगा नहीं, जीरो विजुअल करेगा सिर्फ। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, तो हमें 6 डिजिट मेंटेन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो में जाके यहाँ पे डाल के और ओके कर दूंगा, तो जहां जितना जीरो चाहिए उतना 6 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। तो जीरो सिर्फ दिखा रहा है आपको, एक्चुअल में जीरो है नहीं, देखो ऊपर नहीं है। अगर आप यहां पे नॉर्मली लिखो 85, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब इसको इक्वल करोगे तो आपस में बराबर नहीं होगा। नहीं, ये 0085 लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ 85 है, 00 आपको विजुअल हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, कि जैसा मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो डेटा मैच करना आपको कहीं से, अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है टैली से और बैंक से, तो टैली का और बैंक में क्या फर्क होता है, चेक नंबर कहीं एक सेम होता है। जैसे बैंक स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया, मान लीजिए कंपनी में आपने आप अपना अपना डेटाबेस, कंपनी क्या करती है, दो तरह से मेंटेन करती है, अपना पेमेंट रिसीव हुआ उसकी चेक नंबर अपने टैली में एंटर कर देती है और फिर बैंक में डिपॉजिट कर देती है। फिर उनको कैश मैच करना होता है कि मैंने टैली में जितना अर्निंग डाली है वो, और जो हमारा बैंक में जो बैलेंस आ रहा है वो क्या मेंटेन हो रहा है। तो ये तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट होता है ना कि भाई कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने बैंक से पैसे मार लिए बिना टैली में एंट्री किए हुए, क्योंकि टैली में एंट्री होगा तो अप्रूवल होगी, काउंटर जब किसी पैसा को, किसी भी चेक को करेगा और आगे प्रोसेस करेगा तो क्या करेगा, वो अप्रूव होगा उसका, विदाउट अप्रूवल के टैली में एंट्री नहीं होगी, और उसका एक पूरा एक रिकॉर्ड होगा। तो वो लोग, उनके पास क्या होता है कि टैली से डाटा डाउनलोड हुआ तो टैली में यूटीआर नंबर तो नहीं होता है ना, यूटीआर नंबर समझते हो आप, नहीं जानते हो। अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो एक मैसेज आता है ना कि और चेक और बैलेंस दैट इतना आपका क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, उसमें एक नंबर आता है, देखा आपने उस नंबर को, हा? क्या, जैसे देखो मेरे पास भी हुआ है, एनएफटी आई है, तो ये आया ना 5519777867, ये अकाउंट नंबर नहीं है, ये ट्रांजेक्शन नंबर है, जो कि आरबीआई इशू करती है, बैंक इशू करती है। अगर बैंक को मान लो कभी किसी ने पैसा आपके अकाउंट में भेजा, आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा, आप कंप्लेन करोगे तो कस्टमर केयर बोलेगा केस नंबर, यूटीआर नंबर उसको बोलते हैं, यूटीआर नंबर दो, ठीक है। वो ऑनलाइन जनरेट होता है, तभी तो ट्रैकिंग कर पाते हैं ना कि भाई पैसा कहाँ गया, हर हर ट्रांजेक्शन, हर एक चीज होने का एक नंबर जनरेट होता है। आप अगर पैसा सेंड करते हो तो एनएफटी नंबर जनरेट होता है, पैसा आपको रिसीव होता है तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यूएफटी नंबर जो जनरेट हुआ वो तो बैंक ने जनरेट किया ना, लेकिन जब पैसा ट्रांसफर हुआ तो आरबीआई ने जनरेट किया उसको। बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कैसे होता है, अब एक आपने बस बटन में क्लिक किया और बैंक ने पैसा चला गया, तो बैंक का डेटा दूसरे बैंक के डेटा से लिंक थोड़ी होता है। सारे बैंक का डेटा एक सर्वर है जो आरबीआई की निगरानी में होती है, उससे लिंक अप होते हैं, ठीक है। वो पैसा आपको दे देता है। अभी मान लो एटीएम ही ले लो, आप पैसा निकालते हो स्टेट बैंक से, आपका अकाउंट एचडीएफसी का, पैसा निकाल कहां से रहे हो, स्टेट बैंक के एटीएम से निकाल रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि स्टेट बैंक ने आपको पैसा दे दिया, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, फिर जितना डिडक्ट हुआ है उतना पैसा स्टेट बैंक को, इस स्टेट बैंक किसको रिफर करेगा, एचडीएफसी को, कि आपके कस्टमर्स ने
इतना पैसा मेरे कस्टमर ने आपके बैंक से निकाल, आपके एटीएम से निकाला है, और मेरे एटीएम से आपके कस्टमर ने इतना निकाला है। तो ऐसे उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारा आरबीआई है 500 करोड़ का जो सिक्योरिटी मनी लेती है बैंक से, इसलिए लेती है कि मान लो कि एक बैंक डूब गया और उसके एटीएम से बहुत सारे पैसे निकल चुके हैं, तो फिर उस बैंक को कौन भरेगा पैसा। मान लो कि स्टेट बैंक का एटीएम से एचडीएफसी बैंक का बहुत सारे लोग कस्टमर ने पैसा निकाल लिया। अब एचडीएफसी बैंक को स्टेट बैंक को पे करना है जितने कस्टमर ने पैसा निकाला है। एचडीएफसी बैंक उसी में दिवालिया घोषित हो गई तो पैसा नहीं देगी, लेकिन स्टेट बैंक फिर कहां जाएगा। तो इसमें बीच में आरबीआई आती है, बोल रहा है कि मेरे पास 500 करोड़ इसके जमे हैं, इसमें तुम्हारा जितना बनता है उतना ले लो, ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन, हर कंपनी अपनी रिकॉन करती है, अपनी कंपनी का रिकॉन करती है। रिकॉन्सिलेशन होता है कि बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट है और जो बैंक के जो ट्रांजेक्शन है, जो पैसा निकले हैं आए हैं, और जो टैली में हमारी एंट्री है वो आपस में मैच करता ही नहीं करता है। और कंपनी हर चीज चेक से ही करती है, पैसा कैश नहीं निकालती, कैश जाए काउंटर से डिपॉजिट पैसा पेमेंट नहीं देती है, वो कैश चेक के जरिए ही होता है। तो चेक नंबर से मैच करती है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो चेक एक डेटा है कुछ इस तरह का है, दूसरा डेटा इस तरह का है, दोनों में रिकॉन तो होगा नहीं। तो उस केस में आप जो है कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हो। तो लेकिन जो कस्टम फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट है किसमें डालोगे, टेक्स्ट में डालोगे, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू चेंज कौन करता है, टेक्स्ट फॉर्मूला ही करता है, फॉर्मूला ही करते हैं सारे, ठीक है। और एंटर। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड डाल के जो चीज रिजल्ट आप लेते हो तो उससे विजुअल आता है। आपको सेम ओरिजिनल वैल्यू में चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई कैप्सूल तो है नहीं, करना मेरी टीम ने भी इतनी तरक्की की है, ठीक है। अगर जितनी कैप्सूल बनाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा, चिंता मत करो। फॉर्मूले आपको सारे पढ़ाए जाएंगे, चिंता मत करो। टेक्स्ट फॉर्मूला आपको टाइप करो आ जाएगा, ढूंढना क्या है, आप डालो टी, डालते इक्वल डाल के टी डालोगे, नीचे टी ई आ गया टेक्स्ट, ढूंढना क्या है। उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। अब मैं मान लो कि मोबाइल नंबर है, तो फॉर्मूला जब भी स्टार्ट करने के लिए 3 चीज डाल सकते हो आप। इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो, प्लस से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो, और माइनस से फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे मोबाइल में +91 का डाल के डालना है। एक तो 12 डिजिट हो जाएगा, 11 से ऊपर साइंटिफिक फॉर्म में चला जाता है, ऊपर से प्लस लगते फॉर्मूला बन जाएगा, विजुअल तो करेगा नहीं। तो फाइनली मुझे टेक्स्ट में देना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल नंबर इसमें जनरली को जो लिखता हूँ, एंटर मारते ही +91 अपने आप लगा हुआ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कस्टम पे जाएंगे और इसमें लिखेंगे +91 स्पेस फिर हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जीरो क्यों नहीं लिखा आपने, इसमें हैश क्यों लगाया हमने, इससे पहले तो जीरो यूज किया था, जीरो यूज किया था ना इससे पहले, यहाँ पे हैश क्यों यूज किया। यहाँ भी हम जीरो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसमें रिजल्ट भी आएगा सही हमारा जो हैश से आता आ रहा है। दिक्कत कहां होता है, जब हम कोई डिजिट मिस कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि डिजिट मेंटेन करता है हमारा, अब इसमें गलती ढूंढना मुश्किल है एरर का। तो हैश क्या करता है कि जीरो के जैसा ही काम करता है, लेकिन डिजिट मेंटेन नहीं करता है, इसलिए हम यहां पे हैश लगा रहे थे, ठीक है। ऐसे फोन नंबर है हमारा, फोन नंबर को मैं चाहता हूं कि +91 011 इस तरह से लगा जाए। इसमें स्पेस देना जरूरी नहीं, अगर स्पेस दोगे तो स्पेस के साथ आएगा, स्पेस नहीं दोगे तो सटा हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, क्योंकि फोन नंबर 8 डिजिट का होता है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। डिजिट गड़बड़ाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
जैसे कि मीटिंग आईडी हमारा है, हर थ्री डिजिट पे आपका क्या है, डैश लगा है, या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर और 4 डिजिट पे स्पेस लगा होता है। तो उस केस में हम कस्टम में क्या करेंगे, 3 टाइम हैश डैश डैश एंड एंटर। अब इसमें आ गया। कभी कभी आप अकाउंट नंबर जब लिखते हैं तो अकाउंट नंबर 13 डिजिट का होता है, 13-14 डिजिट का होता है। स्टेट बैंक, एचडीएफसी का इतने का होता है, बाकियों का सर 16 डिजिट का होता है। जैसे पीएनबी का 16 डिजिट होता है, आईडीबीआई का भी 16 होता है, बाकियों का पता नहीं। एक्सिस का भी 16 डिजिट का होता है, लेकिन पीएनबी है आपका वो ये होता है। सेंट्रल बैंक के भी आपका 12 डिजिट। ICICI का 12 होता है। मेरे पास आईसीआईसीआई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि 11 डिजिट लिखने के बाद ही क्या हो जाता है, साइंटिफिक फॉर्मेट में इसको बड़ा करने से आपको सही नहीं होगा। इसके लिए आप कस्टम फॉर्मेट सेल में जाइए, सिर्फ एक हैश दबा दीजिए बस, और कुछ नहीं, ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आ गया, एक हैश डालते आ गया, बस एक हैश डालना है। क्योंकि हैश डालने के बाद नंबर विजुअल विजुअल हो गया ना। हैश क्या करता है, डिजिट मेंटेन करता है। हमने एक हैश डाला, नंबर 10 थे, तो विजुअल होगा ही होगा। फोन में भी तो एक ऐसा फोन में हमें कुछ रिफ्लेक्ट करवाने थे, +9 +91 कुछ से रिफ्लेक्ट करवाना था, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं जैसे कि हमने कोई नंबर लेते हैं, उस पर हम जैसे हमने इसको डाला और इसमें डॉलर लगा दिया, कंट्रोल सिर्फ डॉलर, डॉलर आ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन से कंट्री का डॉलर है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से यूएस डॉलर और फिर नंबर है, बड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये भी आए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सिंगल कोड के अंदर में डालेंगे यूएस डॉलर और फिर इसमें हैश। हैश जरूरी नहीं, जितना मर्जी उतना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई डिजिट के बाद कुछ देने होते हैं, स्टार्टिंग में एंडिंग में देना हो तब 1 हैश 2 हैश 10 हैश से काम चला सकते हो। लेकिन आप चाहते हो 3 के बाद ये हो, 4 के बाद ये हो, 5 के बाद ये हो, तो उस केस में देना होता है, ठीक है। इसे ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस पे आप कर सकते हो आसानी से। आया। उसी तरीके से एक और काम कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 रुपए 30 पैसे 36 पैसे डाल दिया मैंने। अब इसको भी एक अलग तरीके से शो करवा सकते हो। क्या, 0 हैश रुपीज, ठीक है, .00 पैसे। पैसे को आपको किसमें लिखना है, इन्वर्टर कोमा में। कोई भी टेक्स्ट को इन्वर्टर कोमा लिखोगे, ठीक है, याद है ना। है, ये कैलकुलेट भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, दिखावा है ना सीधे। अब बोलोगे सर मैंने यहाँ पे 0 हैश क्यों लगाया, हम हैशेस दे सकते थे, 0 दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता, जब मैं 0.36 कर दिया ना। यहाँ पे क्या फर्क पड़ता, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हैश दूं तो 0 गायब हो जाएगा। ₹0.36 और लग रहा है ना, करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो बोले सर इसमें $00 डाल देते हैं क्या, या 1 0 डाल देते हैं। तो $00 डालने पे $00 लग जाएगा। 1 0 अगर हम डालते हैं यहाँ पे, तो एक चीज का होगा कि जब आप 10 डिजिट से डालोगे, जैसे कि इसमें कर दिया कि ₹1.20, ₹1 दिख रहा है ना। इसलिए हमने एक हैश एक 0 डाला, ताकि एक डिजिट तो 0 तो शो करे ही शो करे, साथ में 01 के फॉर्मेट में आए, ठीक है। अब बोलोगे लास्ट में 2 डिजिट 2 0 क्यों डाला, डॉट लगा, डॉट तुम डेसिमल के लिए लगाया, 2 0 क्यों दिया। यहाँ पे अगर मैं एक 0 देता तो सिर्फ 2 आता, ये तो गलत लग रहा है ना। 01 पैसा 2, 01 रुपीज 2 पैसा, क्योंकि 20 पैसा है। अगर मैं हैश डालूंगा तो हैश 0 मेंटेन नहीं करता है, वो भी आपको क्या देगा, 2 ही देगा। इसलिए हम यहाँ पे $00 डालें।
तो जीरो और स्पेस का बनना समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? अब इसमें आगे